महंत राजू दास ने फिर विवादित बयान देते हुए अखिलेश यादव को राक्षस कह दिया है। इस बयान पर पीडीए समाज की नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल गोंडा के जिला पंचायत सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के बाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास मीडिया से बात करते हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर विवादित बयान देते हैं। मैं अखिलेश यादव जी के विचार पे नहीं जाता, वो एक महापुरुष हैं, बहुत विद्वान टाइप के अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव मुझको लगता है वो भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसा आशीर्वाद है। क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि लोगों को ही पसंद है और हम कोई बात बोलेंगे तो खराब लगता है कि राजू दास ने ये बात कह दिया तो अखिलेश यादव को ये बात क्यों कह दिया। अरे भाई, जिनको गौशाला से बदबू आती हो उनको संतों का सम्मान हजम होगा क्या? वो पंडित जी महाराज जो राधे राधे का दिन रात जप करते हो, वो पंडित जी महाराज जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हो, और वो पंडित जी महाराज का उन्होंने ट्वीट करके विरोध किया, तो ये कौन विरोध कर सकता है? राक्षसी तो कर सकता है। दरअसल दोस्तों, पत्रकार महंत राजू दास से सवाल करते हैं कि कथावाचक को सलामी देने के मामले पर विवाद हो रहा है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। तो महंत राजू दास अखिलेश यादव को पहले तो विद्वान व्यक्ति और महापुरुष बताते हुए तंज कसने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं कि जिनको गौशाला से बदबू आती है उनको संतों का सम्मान हजम नहीं होगा। हालांकि बाद में वो अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री बनने का भी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन महंत राजू दास के इस बयान से एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। जिस तरीके से वो अखिलेश यादव को राक्षस प्रवृत्ति का बोलते हैं, इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करते हैं, उनके इस बयान की समाजवादी पार्टी निंदा कर सकती है और हो सकता है कि उनके इस बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर महंत राजू दास से माफी की भी मांग कर सकते हैं। लेकिन महंत राजू दास के इस बयान को लेकर पीडीए समाज में खास तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव की तुलना किसी राक्षस से किए जाना बेहद बड़ी बात है और इस बयान की निंदा भी हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि राजू दास सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, वो अखिलेश यादव को लगभग चैलेंज देते हुए कहते हैं कि अगर वो सच में कृष्ण के वंशज हैं तो कृष्ण जन्मस्थली को बनवाने में साथ दे, और अगर वो क्षत्रिय भी हैं, वो ये भी कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव खुद को क्षत्रिय भी मानते हैं तो वो धर्म की रक्षा करें और कृष्ण जन्मस्थली बनवाएं, इससे धर्म की रक्षा होगी। वहीं दूसरी तरफ महंत राजू दास सिर्फ इतने में ही नहीं मानते हैं, वो तमाम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भी आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ बंगाल में बन रही दूसरी बाबरी मस्जिद पर भी बयान देते हुए तमाम विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए जो बात कहते हैं, आप वो सुनिए। मैं कहता हूँ कि जितना विपक्ष के लोगों हैं अपने घरों में मस्जिद बनवा लो, हम भी चंदा दे दें। हम मंदिर के लिए मस्जिद के लिए चंदा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हिंदू जो विपक्षी हैं वो अगर अपने घर में मस्जिद बना ले तो हम उनको चंदा दे देंगे, इतना तक के हम तैयार हैं, लेकिन बाबर के नाम पर नहीं। क्या करेंगे? अगर वो बाबर के नाम की बात करेंगे तो उनको घर को उजाड़ेंगे, उनको मारेंगे, हुमायूं कबीर को पीटेंगे और जो उसको समर्थन करता है उसको भी पीटेंगे और 92 दोहराएंगे और कार सेवा करेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि अगर कोई विपक्षी नेता अपने घर में मस्जिद बनाता है तो हम उसके लिए, यानी कि महंत राजू दास उसके लिए चंदा देंगे, लेकिन भारत में बाबर के नाम पर महंत राजू दास बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ऐसा भी उनका कहना है। वो कहते हैं कि अगर बाबर के नाम पर मस्जिद तैयार की जाएगी तो हम फिर 92 दोहराएंगे और कार सेवा करेंगे। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद के समय पर कार सेवा जो है वो की गई थी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में बवाल भी मचा था। फिलहाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर महंत राजू दास ने इस तरीके की टिप्पणी की हो। इससे पहले जब यूपी में महाकुंभ था, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था, उस दौरान समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा भी महाकुंभ में स्थापित की थी और उसको लेकर के महंत राजू दास ने बेहद विवादित बयान भी दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तलब किया था और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे और महंत राजू दास का पुतला भी फूंका था। और उसके बावजूद महंत राजू दास ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता पर, यानी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस तरीके की टिप्पणी की है। महंत राजू दास लगातार समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते रहे हैं। एक तरफ जहां वो अखिलेश यादव की तुलना
राक्षस से करते हैं तो दूसरी तरफ योगी और मोदी की तारीफ भी करते हैं। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने से तमाम भूत प्रेत भाग जाते हैं और भूत प्रेत वो कहने की कोशिश करते हैं तमाम ऐसे लोगों को जो मस्जिद बनाने की बात कह रहे हैं। वो इसके अलावा कई और मुद्दों पर बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आप सांसद संजय सिंह जो हैं उनकी तरफ से तमाम लोगों से वो फोन कराकर महंत राजूदास को धमकी दिलवा रहे हैं। इस बात का भी आरोप वो संजय सिंह पर लगाते हैं। बताते चले कि महंत राजूदास के इस बयान को लेकर के सोशल मीडिया के अलावा तमाम जो जनता है उसके बीच भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस टिप्पणी पर महंत राजूदास अब क्या सफाई देते हैं, इस टिप्पणी को अब किस तरीके से जो है देखा जा रहा है, उस पर क्या कुछ होता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। मामले से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर पर इतना ही। भारत एक सोच पर आप ये खबर देख रहे हैं। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।